अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व इतरतिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आइए हमारा आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत नबी रहमत शफ़ी उम्मत अनीस बेकसा मुअल्लिम कायनात खुल्द नज़ारा शहर आरज़ू जाने तमन्ना मरकज़ अक़ीदत क़िबला इताअत काबा इन्क़ियाद अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपनी अक़ीदत अपनी मोहब्बत का ख़राज इन अल्फाज में पेश करते हैं, जिस तरीक़े से पढ़ाओ मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्लाह ताला का बेपनाह फज़ल है, उसका करम है, उसकी अता है, उसकी तौफीक है कि उसने हमें जुमातुल मुबारका का ये दिन अता फरमाया और हम सब माह ज़ुल्क़ादा में सांस ले रहे हैं। बड़ी हुर्मत वाला महीना है, इज्जत और इकराम वाला महीना है, बड़ी फजीलत है इस महीने की। इसकी फजीलत के लिए यही काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने और अल्लाह ताला के जो मेहमान होते हैं इन दिनों में वो अल्लाह के घर का रुख करते हैं और अल्लाह के घर का रुख करके अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने की कोशिश करते हैं और अजीम फरीज़ा हज अदा करते हैं। बड़ी फजीलत है जुमा के दिन की। आप हज़रात जुमा के दिन की फजीलत समात करते रहते हैं और चूँकि हम बड़े मसरूफ़ लोग हैं, लेकिन हमें जुमा का दिन मिलता है तो हम बेचारे चले आते हैं, हम चले आते हैं जुमा के दिन कि थोड़ी बहुत इबादत कर लें, 2 रकात पढ़ लें और फिर वरना मसरूफियत के इस दौर में आदमी के पास वक्त कहाँ है और आइंदा सालों में न जाने, आइंदा दिनों में, आइंदा वक्तों में और भी टाइम नहीं रहेगा हमारे पास। तब तो मैयत को कांधा देने के लिए भी जो है कुछ लोगों को मजबूरन तलाश करना होगा। कई सारे अमाल में मजबूरन जो है लोग उनको तलाश करेंगे कि काम चल जाए और बात रह जाए, बात बन जाए। ऐसा भी दौर हो सकता है आए, अल्लाह ना करे इस दौर से हम और आप गुजरे। चूंकि नमाजियों की कहत साली चल रही है, आप देख रहे हैं, ये काम भागे अल्लाह बेहतर जाने और कब आएंगे ये अल्लाह ही बेहतर जाने। तकरीरें खत्म हो गई, गुफ्तगू खत्म हो गई, मामलात खत्म हो गए, लेकिन हमारे अपने लोगों को ये तौफीक नहीं मिल रही है कि वो आए मस्जिदों को और अल्लाह के बारगाह में हाजिर हो जाएं, सरबसजूद हो जाएं, अल्लाह की रज़ा हासिल करें। तकरीबन हर मस्जिद का यही हाल है। क़द्र गनीमत वो मस्जिद हैं जिन मस्जिदों में जो मस्जिदें लबे रोड हैं, आवाम का इज्तिहाम लगा होता है, मार्केट में है या लबे रोड है, रोड से टच है, शहर के कल्बे शहर में, उन मस्जिदों का हाल ठीक है, क़द्र गनीमत हमसे बेहतर है।
लेकिन ताज्जुब इस पर है कि जो मस्जिद आबादी में है वो आबाद नहीं है। जो मस्जिद आबादी में है, अल्लाह के मुसलमान, अल्लाह के मानने वाले मुसलमानों की आबादी में जो मस्जिद है, उन मस्जिदों में आबादी नहीं है। ये बड़ी ताज्जुब की बात है, कैद साली चल रही है। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि हुकूमत ने मना किया हो या कोई ऐसी ममानियत आई हो कि भाई जो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएगा तो उसकी खैर नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो वक्त से पहले हमें तैयार हो जाना चाहिए। जिंदगी का, मौत का कोई भरोसा नहीं, कब किसकी मौत आ जाए, अजल दाई अजल को लब्बैक कहना पड़े, कोई भरोसा नहीं। तो कम से कम नमाजों की पाबंदी की कोशिश करें। हर हफ्ते आप सर हिलाते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। इतनी बड़ी आबादी में लोगों के पास उज़्र है कि लोग गांव गए हुए हैं, वतन गए हुए हैं, मुल्क गए हुए हैं, जब लौटेंगे तो नमाजी बढ़ जाएंगे खुद ब खुद। तो यहाँ जितने लोग हैं क्या वो हैं ही नहीं? वो कहाँ है? इतना बेहतरीन मौका हमें इस वक्त मिला है, ये समझ लें कि लेजर पीरियड है, ये अच्छा बेहतरीन टाइम है कि आपके बच्चे भी घर पर हैं, पढ़ाने वाले असातिज़ा भी घर पर हैं, हर सरकारी डिपार्टमेंट से तकरीबन छुट्टियां हैं तालीम से जो रिलेटेड है, और बच्चों की छुट्टियों की वजह से वालिदैन छुट्टी पर हैं। बहुत सारे वालिदैन को एक उज़्र मिल जाता है, बहाना अच्छा भी है कि वो बच्चों की छुट्टियों की वजह से वो खुद भी छुट्टी निकाल लेते हैं और इधर घूमना है, उधर जाना है, इधर रिश्तेदारी है, उधर निभाना है, तमाम चीजें। तो बहुत ही अच्छा टाइम होता है ये, बहुत अच्छा वक्त होता है कि हम अपने बच्चों की तरबियत कर सकें। बहुत अच्छा वक्त है वालिदैन के लिए। सफर पर जा रहे हैं तो सफर में भी तरबियत ना छूटे, हजर में है, मकान पर अपने इलाके में है तो भी तरबियत का वो हिस्सा ना छूटे। बहुत बेहतरीन वक्त है। लेकिन इन तमाम छुट्टियों के औकात को वालिदैन भी बच्चों के हवाले कर देते हैं, और बच्चे जब अपने हवाले उन वक्त को पाते हैं तो फिर उसका इस्तेमाल बरमला करते हैं, बेसाख्ता बेतुका करते हैं। नतीजा ये होता है कि छुट्टी के जो अय्याम है बच्चों के स्कूल के, वो छुट्टी तकरीबन 45 से 50 दिन, बल्कि उससे ज्यादा ही होती है छुट्टियां। ये पूरी छुट्टियां बच्चे खेल तमाशा, लहू लहब, अय्याशी, बदतमीजी, बेहयाई, गेम खेलना, मोबाइल खेलना, रात जागना, बेतुका सोना, इन तमाम चीजों में गुजार देते हैं। इन तमाम चीजों में वालिदैन की तरफ से एक सख्ती ना आने की बुनियाद पर ये जो बच्चा इस साल की मिसाल के तौर पर 2024 की छुट्टी उसने अगर गुजार ली तो उसकी आदत यूं ही बढ़ गई, उसकी आदत इतनी इस कदर खराब हो गई, उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि फिर आइंदा साल भी वही काम करेगा उसी टाइम में। उसने छुट्टी का जो दिन है, उसने उस छुट्टी के दिन को मुतय्यन कर लिया है कि इन दिन अय्याशी करना है, बुराइयां करनी है, गलत काम करने हैं, और कोई हमको टोकने वाला नहीं, क्योंकि आपने अभी नहीं टोका उनको। उनकी हिम्मत बढ़ गई, उनके हौसले बढ़ गए, और आइंदा भी आप उन्हें नहीं टोकेंगे, इस उम्मीद पर वो गलत काम कर रहे हैं। तो नतीजा ये होता है कि आपके बच्चे आपके हाथ से रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली वो निकलते चले जाते हैं। नतीजा ये होता है कि जिन वक्तों में तालीम के साथ साथ बच्चों को तरबियत की जरूरत होनी चाहिए, वो तरबियत से खाली है। तरबियत से खाली हैं आपके बच्चे, और जो बच्चे तरबियत से खाली हो, तालीम कोई मतलब नहीं रखती, तालीम कोई मतलब नहीं रखती। आप तालीम 1000 दे दो, अगर तरबियत ना हो, तालीम 1000 दे दो, तरबियत ना हो, तो अब जो है तरबियत ना होने की बुनियाद पर वो तालीम भी भेजा है, वो तालीम भी भेजा है। बच्चे को अगर तरबियत ही ना हो, घरेलू माहौल ठीक ना हो, घरेलू मामलात ठीक ना हो, वालिदैन का मिजाज ठीक ना हो, वालिदैन के आपसी मामलात ठीक ना हो, तो बच्चा तो देख रहा है कि मैं तालीम हासिल करने के बाद भी मैं यही करूंगा जो करना है मुझको।
तो तालीम जमानत नहीं है बल्कि तरबियत जमानत है। कामयाबी की जमानत तरबियत है कि बच्चा तरबियत हासिल करता है। और हाल ये है कि बच्चे हायर एजुकेशन आला तालीम हासिल करने के बाद खूब गौर से आप सुनिएगा, बहुत सारे लोग आते हैं जुमा की तकरीर में सोते हैं, तो सोने वाला कोटा बंद कर दीजिए आप। सोने का नहीं, रोने का वक्त है अब। रोए आप। एक तो आते हैं जुमा के दिन भी जुमा में ताखिर से आते हैं और आने के बाद भी हाल ये है कि सोते हैं और सोने से कोटा पूरा हुआ तो फिर नमाज है, नमाज का 2 रकात मुकम्मल हुई फिर भाग जाना। तो आपने कब अपना वक्त अल्लाह के लिए दिया है? आपने दिन के लिए कितना वक्त आपने दिया? आपकी भी कोशिश है, आपसे पकड़। आप सोच रहे हैं यही बच जाएंगे, हम ये रब की बारगाह में ये कहेंगे कि हम ईमान लाए और फिर आजमाए नहीं जाएंगे, जांच नहीं होगी हमारी हमसे हिसाब नहीं लिया जाएगा, हमें आजमाया नहीं जाएगा, हमसे इम्तिहान न लिया जाएगा, तो ये गलत बात है। अगर आप ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, तो आपसे मुहासबा किया जाएगा, गिरफ्त की जाएगी आपकी, पूछा जाएगा आपसे किया क्या आपने। औलाद की तरबियत के हवाले से हर दौर में मुफक्किरीन, मुदब्बिरीन, उलमा, आला तालीम याफ्ता लोग हमेशा नजरिया पेश करते रहते हैं कि बच्चा कैसे सुधरेगा, बच्चे के अंदर क्या तब्दीली आएगी, आप क्या कर सकते हैं बच्चे के लिए, बच्चा आपके लिए क्या करेगा। ये तमाम नजरियात हमेशा पेश करते रहते हैं और हर नजरियात में डेवलपमेंट होता रहता है, तरक्की। कभी इस साल उन्होंने ये राय कायम की थी, आइंदा साल बच्चे की सिचुएशन देखने के बाद ये राय कायम कर दी कि आपका बच्चा इस मोड़ पर है कि वो आपकी नहीं सुनेगा। मिसाल कभी वो ये कहते हैं कि नहीं आप अपने बच्चों को सुधारिए, समझाइए, और कभी वो ये राय कायम कर रहे हैं कि आपका बच्चा आप 1000 समझा लें उन्हें सुधरेगा नहीं, समझ नहीं सकता। क्यों ये राय कायम की जा रही है? तो तालीम के साथ साथ तरबियत का बड़ा अहम रोल है। और ये जो टाइम होता है, जो स्कूल की छुट्टियों का टाइम होता है, इन स्कूल की छुट्टियों के टाइम में वालिदैन चाहें, मैं देखता हूं अब हमारे इलाके में, हमारा इलाका जहां पर मस्जिद वाक़ है आज़मी नगर में, आप देख लें स्कूल की छुट्टियों में बच्चे इस कदर बच्चे मौजूद हैं, न उन्हें मस्जिद का पासो लिहाज, न घर में, न माशरे में। गाली गलौज तो आम है बच्चों के जबान पर। छोटे छोटे बच्चे ऐसी गालियां देते हैं जो कम ज्यादा उम्र के लोग, उम्र दराज लोग भी गाली ना देते हो, ऐसी गालियां वो देते हैं, शर्मा जाएगा आदमी। यूं लगता है कि गाली जनरेट कर रहे हैं, खुद इनके घर से पैदा हो रही है गालियां, गाली जनरेट कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। इस कदर वालिदैन को भी ये शऊर नहीं है। वालिदैन को भी सोचना चाहिए कि आज अगर बच्चा दूसरों को गाली दे रहा है, कल यही बच्चा हमको गाली देगा, कल हमें अबे तबे कहेगा, अनाप शनाप बकेगा। तो तरबियत का मतलब ये कि उनकी अखलाकी तौर पर उन्हें संवारा जाए, मोल्ड किया जाए। और बच्चों का हाल ये है कि जब वो बच्चे होते हैं, आप जिस रुख की तरफ उन्हें मोड़ देंगे, बुराई की तरफ तो बुराई की तरफ, अच्छाई की तरफ तो अच्छाई की तरफ, आप उन्हें मोड़ देंगे, जिस रुख पर मोड़ देंगे वो उसी रुख पर चलने लगेंगे। हमारे यहाँ माहौल है, हम देखते हैं कि बच्चे बिगड़े हुए हैं। कोई अगर पहले तो ये हाल था कि कोई क्या माशरे में अगर देखा कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो वो टोक देता था बिला किसी मफाद के, वो टोक देता था कि भाई क्या कर रहा है, मार देता था। गाली गलौज अगर कोई कर रहा है तो उसको डांट डपट करता था। अब तो हाल ये है कि अगर आपने किसी के बच्चे को हाथ लगाया, डांट दिया, तो फिर हाल देखिए कि फिर वो झगड़े की नौयत, तमाम मामला झगड़ा बन जाता है, झगड़े का मुद्दा, झगड़े का मामला बन जाता है। और फिर वालिदैन बरजस्ता झगड़ा करने आ जाते हैं कि आपने मेरे बच्चे को क्या समझकर डांटा, पहली चीज, और अगर मार दिया तो क्या समझकर मारा। उन वालिदैन की इन लापरवाहियों की बुनियाद पर बच्चों को शय मिल गए। बच्चा गलत था, गलती पर था, उसने जुर्म का इर्तिकाब किया था, गलती की थी, गालियां दी थी, उल्टा सीधा कहा था, गलत काम किया था। लाजिम था कि उसे डांट डपट की जाए, टोका जाए, रोका जाए, मना किया जाए। लेकिन वालिदैन के
बर वक्त गलत रवैये ने बच्चों को और शह दे दी और बच्चा बिगड़ गया। बजाय डांट डपट के झगड़ा लड़ाई के सामने वाले से इन्हें अपने बच्चों की खबर लेनी चाहिए कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो ये क्या कर रहे हैं, सामने वाले से झगड़ा कर रहे हैं। किसके सामने? बच्चे के सामने। बच्चा जान रहा है कि मैं गलती किया था, कुछ होने वाला नहीं है, वालिदैन हमारे वैसे ही झगड़ालू है, मशहूर है कि झगड़ा करते हैं ये बिला वजह, और इनको मौका मिल जाना चाहिए सुबह से शाम, शाम से सुबह। खुद हमारे इलाके में आजमी नगर में आप देख लें, बदनामी की बात नहीं है, ये नाम होगा। बदनाम ना होंगे तो नाम ना होगा, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। छोटी छोटी बातों पे औरतें अपनी गैदरिंग कर लेती है, बना लेती है भीड़, मजमा, बैठे रहेंगी सुबह से शाम, इनकी बुराई उनकी बुराई, इनकी बुराई उनकी बुराई, इनकी बात उनकी बात करते रहेंगी। आखिर में जो है किसी ना कोई बात पे किसी ना किसी से झगड़ा हो जाता है, फिर वो पूरा मजमा जो है डिस्टर्ब हो जाता है। झगड़े करके फिर वो रोजाना किसी ना किसी से कोई ना कोई झगड़ा कर ही रहा। बतौर खास खवातीन में, मर्दों का कंट्रोल नहीं है खवातीन पर। खवातीन रोजाना जो है झगड़े, रोजाना झगड़े हमारे इलाकों में। उनकी भी तरबियत सही नहीं हुई है, उनकी तरबियत भी सही नहीं हुई है। अब जब उनकी तरबियत सही नहीं हुई तो अपने बच्चों की तरबियत क्या सही करेंगे आप बताएं। अच्छा ठीक है, उनकी तरबियत सही नहीं हुई, शऊर तो है कि भाई इस उम्र के पहुंचने के बाद, इस उम्र के पहुंचने के बाद हमें क्या करना चाहिए, इतना तो शऊर होना चाहिए। इसी वजह से पूरा माहौल जद में आता है, पूरा माहौल बिगड़ता है। पूरे मैं आता जाता देखता हूं, आप भी देखते हैं, आप भी यहीं रहते हैं, मैं भी आते जाते आप बेशुमार बच्चों को देखते हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं, बच्चियों को भी देख रहे हैं। इस कदर उनके अल्फाज है, बेअदबी इस कदर है, तमाशे इस कदर हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बहरहाल अगर वालिदैन चाहें अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाहें तो बड़ी आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। वालिदैन से ज्यादा कोई इसमें रोल अदा नहीं कर सकता, वालिदैन सबसे बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि वालिदैन गर्मी की इन छुट्टियों में जब स्कूल से बच्चे छूटते हैं तो इधर उधर जाते आते हैं, वालिदैन के साथ ही रहते हैं वो, तो उन पर तवज्जो हो कि बच्चे कर क्या रहे हैं, और हस्बे जरूरत बार बार टोकने से अच्छा है कम कुछ बार कई बार से अच्छा है कि मखसूस औकात में, खास औकात में थोड़ा सा वक्त आप निकाल लें और अपने बच्चों की तरबियत करें, समझाएं उनको कि ये मत करो, ये मत करो, ऐसा करो, ये अदब के खिलाफ है, गाली गलौज मत किया। इस तरीके से अगर वालिदैन अपने बच्चों को समझाएंगे तो लाजिम है कि बच्चे अपने वालिदैन की बात को सुनेंगे। आपके उन पर बहुत एहसानात हैं, आप उन्हें खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, आपने पाला पोसा बड़ा किया, स्कूल की दहलीज पर कदम रखवाया और स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप ही की देन, आप फीस अदा कर रहे हैं, आप ही की देन है कि वो बेसिक तालीम हासिल करने के बाद, बुनियादी तालीम हासिल करने के बाद, एलिमेंट्री हासिल करने के बाद, अब सेकेंडरी के बाद हायर सेकेंडरी, फिर आला तालीम, इस तरीके से जो वो हासिल करेंगे तो इसमें जो फीस दे रहे हो आप दे रहे हैं। तो आपको ये पूछना भी जरूरी है कि ठीक है बेटा, बेटी, बेटा, ये रिजल्ट आया, अच्छा आया, तो आप कहें कि और मेहनत की जरूरत है आपको। बेहतरीन नहीं है, अच्छा रिजल्ट नहीं रहा, तो आप पूछे ऐसा क्यों हुआ। इतना तो आप पूछ सकते नहीं पूछ सकते, इतना कह सकते नहीं कह सकते। अगर आपने ये दो जुमले कह दिया तो बच्चों के सर पर वो दबाव होगा कि मेरे वालिद, मेरे वालिदैन की नजर हमारे ऊपर है, और अगर आपने ये छोड़ दिया तो वो आजाद है, वो आजाद है बिल्कुल। उनको न स्कूल से मतलब है, न रिजल्ट से मतलब है, न पोजीशन से मतलब है, न पढ़ने से मतलब है, कुछ नहीं। वो जा रहे हैं, आप अपनी फीस अदा कर रहे हैं, वो जा रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी नहीं जा रहे, आप देखने भी नहीं जा रहे हैं। वो किस दिन हाजिर है, किस दिन गैर हाजिर है, नहीं पता। घर से तो स्कूल के लिए ही निकला है, घर से स्कूल के लिए ही बच्ची निकली है, लेकिन स्कूल पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है इस बात की हमें इत्तला नहीं है। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो स्कूल जा रहे नहीं जा रहे। मौजू मेरा दूसरा था, लेकिन बात निकली तो ज़िम्नन वही बात चलने लगी जो आज के लिहाज से जो होनी थी। तो हाल ये है
कि बहुत अफसोस के साथ इतने तमाम तर खिताबात होते हैं, सवाल जवाब की नशिस्त होती है, प्रोग्राम होते हैं, मसाजिद में नमाज का टाइम होता है, दुरूद पाक की महफिल होती है, आपके तमाम चीजें, तमाम जो ये प्रोग्राम है, तमाम सरगर्मियां आपके खातिर, लेकिन ना आप हैं ना आपके बच्चे हैं, ना आप हैं और ना आपके बच्चे हैं। किस दिन फुर्सत मिलेगी? किस दिन हमें फुर्सत मिलेगी? क्या अब भी वक्त नहीं है हमारे पास कि हम अल्लाह के घर में आए, नमाज पढ़ें, महफिल खैर में शिरकत करें, बुराइयों से बचें, अच्छे बने, नेक बने? क्या अब भी हमारे पास वक्त नहीं है? या क्या अब भी वक्त नहीं हुआ? हम कहां हैं, क्या कर रहे हैं, इस बात का हमें खुद भी अंदाजा होना चाहिए। दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कोशिश करें कि अपने बच्चों को दीनी तालीम से जोड़ें। अभी देखें आप, रोजाना दर्स होता है, रोजाना दर्स की महफिल होती है, बेशुमार अच्छी बेहतरीन किताबें होती हैं, अखलाक की किताबें, मामलात की किताबें, इबादत की किताबें, फजीलत की किताबें, बहुत सारी किताबों से जमा करके कई सारी हदीसों को, कई सारी बातों को एक किताब में रख दिया गया, फिर उसे दर्स दिया जाता है ताकि लोग मसला मसाइल सीखें, समझें, अपने अमाल की इस्लाह करें, अपने अकीदे की इस्लाह करें। बैठेंगे तो सीखेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं। नमाज होती है, पंज वक्ता पाबंदी के साथ मुअज्जिन अजान दे रहा है, हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह पर बुला रहा है। इतनी बड़ी जमानत, इतनी बड़ी जमानत है, इतनी बड़ी गारंटी है कि आ जाओ कामयाबी की तरफ, आ जाओ नमाज की तरफ, आ जाओ नमाज की तरफ, आ जाओ कामयाबी की तरफ। इतनी बड़ी जमानत, लेकिन हम सब हैं इस कदर गाफिल हैं, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। इस कदर गाफिल हैं, इस कदर हमारी गफलत का हाल देख लें आप। फजर में तो कुछ लोग ज्यादा होते हैं, लेकिन और नमाज में असर में आप देख लें, असर में एक सफ मुश्किल से है, एक सफ मुश्किल से है। जोहर में और वही हाल है कमोबेश। मगरिब में थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, इसलिए कि मदरसे के बच्चे भी आ जाते हैं, वो बढ़ गए थोड़ा सा। इशा में उससे फिर घट जाते हैं। ये हाल तकरीबन कमोबेश हर मस्जिदों का आगे पीछे दाएं बाएं इस तरीके से ही है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी में हम बेनमाजी क्यों हैं? नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे हम? नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे हम? क्या दुनिया की तमाम दौलतें हमारे कदमों में हैं, या हमें जन्नत की जमानत मिल गई? क्या अल्लाह और उसके रसूल हमसे हमेशा के लिए खुश हो गए, मुज्जा दे दिया कि ऐसा है कि तुम कुछ करो ना करो, नमाज पढ़ो ना पढ़ो, जन्नत में तो जाओगे? है ऐसा कुछ फरमान? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिंदगी के तमाम मराहिल, खुशी हो गम हो, हर वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की ताकीद फरमाई, पाबंदी फरमाई, और सहाबा को ताकीद किया कि नमाज पढ़ो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकीद फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर किसी से बैत करवाते, किसी बात का ऐद करवाते, सरकार तो सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज की पाबंदी का वादा उससे करवाते, बैत करवाते कि तुम मुसलमान हो, मुसलमान होने की हैसियत से मेरे हाथ पर तुम बैत कर लो और नमाज न छोड़ना। सरकार ये ताकीद फरमाते थे कि नमाज न छोड़ना, हर हाल में नमाज पढ़ना। नमाज की सरकार ताकीद फरमाया करते थे। हम सरकार के उम्मती हैं हुजूर के। वो दौर था, इतना सुनहरा दौर था, लेकिन मुश्किल अय्याम थे, तकलीफों का दिन था, पानी भी मैसर नहीं था, सहरा में सहूलियात भी नहीं थी, कुछ नहीं था, तो सहाबा इकराम ने नमाज की पाबंदी फरमाई थी। उस वक्त सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन के ज़हन में ये तसव्वुर नहीं था कि मुसलमान होगा और बेनमाजी होगा, मुसलमान होगा नमाजें छोड़ता होगा, मुसलमान होगा धोखा देता होगा, मुसलमान होगा फरेब करता होगा, मुसलमान होगा गलत काम करता होगा। ये तसव्वुर नहीं था उनके ज़हन दिमाग में। वो ये समझते थे कि जो मुसलमान है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का पाबंद है। हुजूर ने जो कह दिया वो कह दिया, वो जानते थे। मैं देखता हूँ
औरतें भी यहाँ पर जहां चाहे वहां बैठी रहती है बेतुका। ना घर के मर्द को इतना शऊर है कि अपनी घर की औरतों को ये समझाएं, ये तालीम दे कि तुम यहाँ बैठा मत करो, पहली चीज। दूसरा जो है, घर में तुम रहो और घर में नमाज के जरिए से घर को जीनत बख्शो। किसी मर्द के अंदर ये मजाल नहीं कि अपने घर की औरतों को ये तालीम दे के समझाए कि तुम करोगे तो घर के बच्चे भी ये काम करेंगे, और तुम ना करोगे तो घर के बच्चे भी आवारा होंगे। मैं देखता हूं पूरे इलाके के अंदर, करें तो क्या करें लोगों के अंदर। अच्छा, मर्द और औरतें मर्दों को घूरेंगी, अगर ये कह दिए कि नमाज का, तो फिर देखो उसके बाद इनकी खैर नहीं है। आप सीधा कह दें कि जो नमाज नहीं पढ़ती, आपके घर में जो बच्चे हैं, औरतें हैं, ताकीद के साथ कह दे कि मैं घर का खाना नहीं खाऊंगा, तुम्हारे हाथ से खाना नहीं खाना है मुझको। ताकीद करते हैं, आपके हाथ में जिमाम है, आपके हाथ में रस्सी है, आपके हाथ में नकील है, आप घर के जिम्मेदार हो, घर के सरपरस्त हो। कल क़यामत के दिन आपसे पुरसिश होगी। माहौल बिगाड़ रहे हैं, औरतों का हुजूम होता है, मैं देखता हूं, बैठे रहेंगी, इधर की बात उधर की बात। ना आने जाने वालों का ये शऊर है कि भाई आने जाने वाला मर्द है, गैर मर्द है, महरम है, गैर महरम है, किससे पर्दा करना है, किससे नहीं करना है, कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। बैठे बेतुकी बात, हंसी मजाक, तमाशा, खेल कूद, पूरा दिन यूं ही अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी में गुजार दे रहे हैं, जरा सा भी शऊर नहीं है। उससे छूटे तो हमारे मर्द बेचारे अब वो भी औरतों वाला काम शुरू कर दिए, वो भी बैठे रहेंगे। जहां बैठ गए सो बैठ गए, उठाते रह जाओ, उठेंगे नहीं। धक्कों पर, नुक्कड़ों पर, चौराहों पर, चाय की दुकानों पर बैठे टाइम यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। इन्हें जरा सा भी फिक्र नहीं है कि मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, मैं पढ़ लूं कुरान, ताकि कल अल्लाह के बारगाह में मुझे रुसवा ना होना पड़े, जलील ना होना पड़े। कुरान पढ़ना नहीं आता। कुरान मरने के बाद नहीं, जिंदा रहने के लिए दस्तूर हयात है, जिंदगी का दस्तूर है कुरान, तरीका है। पढ़ो और समझो और फिर इसके मुताबिक अमल करो। पढ़ने का सलीका नहीं, न तरीका है, न पढ़ने का शौक है। नमाज का वक्त यूं ही 1 से 2, 2 से 3 पूरा दिन चला जा रहा है, लेकिन हमारे न नौजवानों को फिक्र है। इलेक्शन के टाइम में देखें आप, इस तरह दिलजमी के साथ, दिलचस्पी के साथ लोगों ने वोट दिया, लोगों ने ताकीद भी की थी, वोट दिया। उससे कई ज्यादा जिस तरीके से आपने इस्तेदाद के साथ, मुस्तैदी के साथ, दिलजमी के साथ, दिलचस्पी के साथ, दिलचस्पी का जिस दिलचस्पी का आपने मुजाहरा किया इलेक्शन में, उससे कई ज्यादा दिलचस्पी का मुजाहरा आपको दीन की खातिर करना चाहिए, नमाज के खातिर करना चाहिए। दुनिया वालों का हुक्म है, ये अहकमुल हाकिमीन का हुक्म है। आप एक हाकिम से बचने की इतनी तरकीब कर रहे हैं, अहकमुल हाकिमीन से भी बचकर जा सकेंगे आप? उसकी बारगाह में तो आपको हाजिर होना है। दुनिया के तमाम हुक्मरान आज है कल नहीं होंगे, उनका वजूद खत्म हो जाएगा, सफेद अस्सी से मिट जाएंगे, लेकिन वो हकमुल हाकिमीन रोज़े अव्वल से है और न जाने कब तक है। उसकी बारगाह में तो हमें हाजिर होना है। इसकी फिक्र नहीं है, इसकी सोच नहीं है हमारे पास। इस कदर बेहिसी का हम और आप मुजाहरा कर रहे हैं। मैं देखता हूं कई लोग बस औकात तो लोगों ने खाली सलाम को इबादत समझ बैठा है। आप चलते फिरते जाएं, 10, 20, 25, 50 लोग आपको यूं ही सलाम करेंगे, अस्सलाम वालेकुम भाई, इस कदर शानदार तरीके से सलाम करेंगे कि आप बोलेंगे सबसे लगता है कि नमाज में सबसे अव्वल यही रहता है बेचारा। और बाज लोगों को तो ये भी सिफस्ता शैतान ने ऐसा छोड़ दिया कि अजान का जवाब एकदम शानदार तरीके से देंगे। वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अगर मौज़िन ने कह दिया तो बाज़ाब्ता पूरे मजमे के सामने ऐसे उठा। कहाँ पे ये सब तमाशा रोड पे कर रहे हैं वो? अबे आप आओ अल्लाह के घर में तब करो, तब समझ में आएगा कितना ईमान है तुम्हारे पास, कितने अच्छे हो, कितने सच्चे हो, कितने नेक हो। मजमे आम के सामने आप बैठ के चूमेंगे, ऐसा लगेगा कि 5 वक्त एक तहज्जुद भी इनकी नहीं छूटती। किसको धोखा दे रहे हो? मखलूक को धोखा दे रहे हो या खालिक को? इसलिए आप इलेक्शन हो गया, लोग ये समझ रहे हैं कि हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। अब आपने वोट दे दिया जिनको देना था,
आपने वोट दे दिया, अब वो समझ रहे हैं कि अगर वो एमपी बन के आ गया तब तो भिवंडी एकदम सुधर जाएगी। और ऐसा ऐसा लोगों ने मुझे वजह पेश किया वीडियो की शक्ल में कि भिवंडी की गटर है तो गटर नहीं, वो पानी इस कदर बहेगा कि वो पानी नजर आएगा कि परतों के परत कितना परत है इसमें, ये भी नजर आएगा, इतना साफ और शफाफ हो जाएगा। लोगों ने वीडियो चलाई है कि अब वो गटर के अंदर वो कचरे नहीं होंगे, मछलियां चलेंगी। समझ रहे हैं आप? रोड नहीं होगा, जैसा लगेगा न्यूयॉर्क सिटी है ये रोड जो है, न्यूयॉर्क सिटी वाला रोड होगा। बिल्डिंगें नहीं होगी, ऐसा लगेगा लंदन और अमेरिका की बिल्डिंग। इस तरीके से लोगों ने जो है वो वीडियो बनाना शुरू कर दिया कि अगर फला आ जाएगा तो फिर इस तरीके से हो जाएगा भिवंडी। अरे भाई ये कुछ नहीं होने वाला, आप समझ लें। वमा तशाऊन इल्ला यशाअल्लाहु रब्बुल आलमीन। दुनिया चाहे ना चाहे, उनके चाहत में कुछ नहीं है, जब तक अल्लाह ना चाहे कुछ नहीं होगा। कुरान कह रहा है वमा तशाऊना इल्ला, तुम्हारी चाहत क्या है? तुम्हारी चाहत महदूद है और गर्ज के लिए चाहते हो, लेकिन वो बिला मफाद तुम्हें चाहता है। तुम उसे चाहो जरा सा, वो तुम्हारी चाहत को चाहता है कि मेरा बंदा मुझे चाहे तो मैं इससे करीब हो जाऊं, उसे अपने करीबी बना लूं, लेकिन तुम हो कि रब के चाहत से दूर होते चले जा रहे हो। कुछ नहीं होने वाला। और अगर आप ये सोचते हो कि ये हुक्मरान, ये लीडर, ये नेता हमारे मुस्तकबिल का जामिन होगा, हमारे मुस्तकबिल को अच्छा सवार देगा, निखार देगा, बना देगा, तो आप खाम ख्याली में हैं। बिला वजह आप अपने ख्यालात को वसी करते चले जा रहे हैं और आप ख्याली पुलाव बना रहे हैं। आप ज़हन में ही अपना कुछ ना कुछ सब तैयार कर रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह के मशीयत के बगैर कुछ नहीं होने वाला। और अगर हमारी यही हालत रही तो मैं ये समझता हूँ कि इख्तिदार में फिर वही लोग आएंगे जो आने वाले हैं, जिन्होंने आप पर 10 साल से जुल्म किया है, वही फिर 10 साल और आप पर हुक्मरानी करेंगे। आप क्या समझ रहे हैं आप? अल्लाह ने उनको इतने इख्तियारात, शैतान को भी इख्तियारात कुछ है कि नहीं है, इसीलिए उसने बहकाने की जिम्मेदारी ले ली है। और उसने अल्लाह ताला से इख्तियार मांगे थे कि फिर मुझे इख्तियार दे दिया जाए, मोहलत दे दी जाए कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊं। तो अल्लाह ताला ने कहा था कि मेरे कुछ नेक बंदे भी होंगे जो तेरे बहकावे में नहीं आएंगे, लेकिन कुछ तो है जो बहकने में आएंगे। वो ऐसे ही है वो। समझ रहे हैं आप? तो हम चाह के भी दुनिया का निजाम तब्दील नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। और हमारी चाहत अल्लाह की चाहत के साथ जुड़ी होगी तो इंशाअल्लाह हमारा मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा। आप किसी नेता से उम्मीद मत लगाए, अकमुल हाकिमीन की बारगाह में आप गिरियावजारी करें। अपने अच्छे दिन आप अपने रब से मांगे। दुनिया वाले अच्छे दिन बहुत दिखाए आपको और दिखाते रहेंगे आपको। आप अपने अच्छे दिन की तवक्को अपने रब से करें। उसने आपको पैदा किया है, आपके पैदा होने से पहले उसने दुनिया में आपके जीने तक का तमाम इंतजाम कर दिया। नेता 5 साल का इंतजाम नहीं कर पाता, वो कहां से पूरा करता है वो खुद जानता होगा। कभी गबन करके पूरा कर रहा है, कभी धोखा देके पूरा कर रहा है, कभी इनके सर उनकी टोपी, उनके सर उनकी टोपी, इस तरीके से करके भी करता है वो अपना रिकॉर्ड अच्छा बनाने के लिए। लेकिन उस अहकमुल हाकिमीन के हवाले से तुम्हारा क्या ख्याल है जिसने तुम्हें तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारा रिज़्क़ रख दिया है, मुतय्यन फरमा दिया है, तुम्हारी सांस मुतय्यन फरमा दी है, ये भी मुतय्यन फरमा दिया है कि खुशनसीबी है तुम्हारे हक में कि बदनसीबी है, ये भी अल्लाह ताला ने मुक़द्दर फरमा दिया। उससे बेहतर प्लानिंग किसके पास है? इसलिए अपना रिश्ता अहकमुल हाकिमीन से, अल्लाह रब्बुल इज्जत से जोड़ा जाए। किसी नेता से, किसी सियासी पार्टी से ना जोड़ें। ये आपको इंसाफ देने वाली नहीं। हाँ, अगर खुशनसीबी होगी हमारी, हम अच्छे होंगे तो हो सकता है कि निज़ाम कायनात तब्दील हो जाए। अल्लाह ताला कुछ और दिन आजमाइश की घड़ी को टाल दे, कुछ अच्छे दिन और देखने को मिल जाए। अगर हम अच्छे होंगे तो, और अगर हम बुरे हैं तो अल्लाह ताला चाहेगा कि इन पर बुराई मुसल्लत कर दिया जाए, भले ही कोई भी हो, किसी भी शक्ल में हो, किसी भी पार्टी का हो और किसी भी उम्मीदवार की शक्ल में हो, अल्लाह ताला हम पर उसे मुसल्लत कर देगा। इसलिए अगर हम अपनी भलाई चाहते हैं, अपनी खैर चाहते हैं तो हम अल्लाह की बारगाह में रुजू हो जाएं, नमाजों की पाबंदी करें, अच्छे बनने की कोशिश करें। और बतौर खास गर्मी की इन छुट्टियों के अय्याम में आप अपने बच्चों की परवरिश पर तवज्जो दें। अभी 20-25 दिन मेरे ख्याल से बाकी है स्कूल की छुट्टियां खत्म होने को, या न जाने कितने दिन बाकी होंगे, कम से कम 15-20 दिन जो भी बाकी है, आप अपने बच्चों को ताकीद करें कि नमाज की पाबंदी करें और बाशऊर बच्चों को भेजने की कोशिश करें। या वो बच्चे जो शऊर रखते हो, कम से कम मस्जिद को मस्जिद समझें, मदरसे को मदरसा समझें, घर को घर समझें, बड़ों की बात को
अहमियत देने की कोशिश करें। ये इस तरह के अगर बच्चे आते हैं तो इंशाल्लाह ये इनके शऊर की बुनियाद पर जो है ये बच्चे नमाज की पाबंदी भी करेंगे, अच्छे बनने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने उनके साथ इस रवैये से अगर आप पेश आते हैं तो यकीनन उन बच्चों के अंदर तब्दीली आएगी। अल्लाह तबारक तआला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो भी खता हुई परवरदिगार मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। खड़े हो जाएं, सुन्नत अदा फरमा लें।